Hello, my dear student. I am your math teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of math. So, welcome to class first. Dear student, previous class में हमने इक्वल टू पढ़ा था. इक्वल टू जिसमें जहाँ दोनों नंबर इक्वल होते हैं उनके बीच में किसका साइन लगता है? इक्वल का. और जहाँ इक्वल नहीं होते हैं वहाँ क्या लगता है? नॉट इक्वल का. देखिए यहाँ 11 है और यहाँ 8 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स कि यहाँ क्या लगा? नॉट इक्वल. फिर हमने देखा कि ये 11 है और ये भी यहाँ भी 11 है. इनकी नंबर्स कितने हैं? 11 और इनके नंबर्स कितने हैं? 11. तो दोनों इक्वल हैं, तो हमने कौन सा निशान लगाया? इक्वल का. और नेक्स्ट हमने पैरेट देखे थे. यहाँ भी पैरेट 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है. तो हमने क्या लगाया? बराबर का निशान लगाया. फिर हमने बैलून्स देखे. यहाँ 10 बैलून है और यहाँ 4 बैलून है, तो ये क्या है? नॉट इक्वल. तो हमने किसका सिंबल लगाया? नॉट इक्वल का. फिर हमने इसके कुछ आपको वर्क भी दिया था. आई होप आपने वो वर्क अपनी नोटबुक में किया भी होगा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स. बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? देखिए, असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड गोइंग टू द लार्जेस्ट नंबर. असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो सबसे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे छोटे से, और कहाँ तक जाते हैं? सबसे बड़े तक, लार्जेस्ट नंबर तक. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे छोटे नंबर से, और कहाँ तक जाते हैं? सबसे बड़े नंबर तक. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट. और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसका अपोजिट होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो सबसे लास्ट से लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है और कमिंग डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर, और कहाँ तक आता है? सबसे छोटे नंबर तक आता है. फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर. देखिए असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है अपने पास? कमिंग अप इन द असेंडिंग ऑर्डर. कैसे चल रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में? 1 2 3 4 5 6. ये क्या है? ये क्या है? स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, ये स्टायर्स पे. तो देखिए स्टायर्स क्या होती है? ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा है. देखिए कहाँ है? सबसे छोटा नंबर. हमने पढ़ा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटे नंबर से लेके जो सबसे बड़े नंबर तक जाता है वो क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें से क्या है? 1. अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. अब इसमें 6 क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर है. तो ये क्या है? ऐसे ये सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर पे जा रहा है, वो तो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखिए 5 4 3 2 और 1. ये क्या हो रहा है? ये सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर पे आ रहा है. यानी इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5. फिर वो 5 से कहाँ आ रहा है? 4 पे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 इसमें क्या है? सबसे छोटा. तो सबसे बड़े नंबर लार्जेस्ट नंबर से सबसे छोटे नंबर पे आता है, कमिंग डाउन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ये किस में चल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है. तो देखो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होता है. अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है? इन नंबर्स को अरेंज करना है. किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में. अभी हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो देखिए बच्चों, हमें नंबर दिए हुए हैं. कितने नंबर दिए हुए हैं? 18, 1 10 10 और 1 2 12 है, 1 5 15, 1 8 18, 1 0 10 और 1 2 12 और 1 5 15. ये हमें नंबर दिए हुए हैं. अब इसमें से हमें सबसे छोटे नंबर को पहचानना है, यानी अपनी काउंटिंग के हिसाब से जो सबसे पहले आता है इसमें से पहले वो लिखना है. तो देखिए 18, 10, 12 और 15. अपनी काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आता है? 10 आता है. तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10. क्या लिखेंगे इसमें? 10. फिर कौन सा आता है? 10 के बाद में 11, 12. इसके बाद में क्या आ जाएगा? 12.
फिर 12 के बाद में क्या दिया हुआ है, 13 है नहीं, 14 है नहीं, 15। फिर देखो 15 आता है, 15 पहले आता है या 18 आता है, तो 15 आता है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 15 पहले लिखेंगे, 15। फिर 15 के बाद में क्या आता है, लास्ट कौन सा बच गया, 18। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा क्या है इसमें, 18 है। इन 4 डिजिट में हमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18 है। तो हमने क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 6, 7, 9 और 4। अब इसमें से हमें पहचानना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें तो क्या दी हुई है, 1 से 10 तक की काउंटिंग के नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट में क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 9 या 4। तो 4 सबसे पहले आता है, तो हम 4 को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, तो हमने 4 को लिखा। फिर 4 के बाद में क्या आता है, 5 यहाँ है नहीं, फिर क्या है 6, और 6 के बाद में देखिए 4 के बाद में क्या आता है, 6 आता है, तो हम इसमें क्या राइट करेंगे अब, 6। फिर 6 के बाद में देखिए, 6 के बाद में क्या आता है, 7, और 7 के बाद में 8, और 8 इसमें है नहीं, तो इसमें क्या आएगा, 9। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा है, जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। 4 के बाद में 4 से बड़ा क्या है, 6। 6 से बड़ा क्या है, 7, और 7 से बड़ा क्या है, 9, यानी 9 सबसे बड़ा है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए कैसे करेंगे, 4, 6, 7 और 9। ऐसे ही बच्चों आगे का भी दिया हुआ है हमें, 11, 5, 9 और 7। अब इसमें से देखिए जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले हम सबसे पहले राइट करेंगे। तो बताइए सबसे छोटा कौन सा है, 11, 5, 9 या 7। तो आई थिंक सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, तो हम 5 यहाँ राइट करेंगे। फिर 5 के बाद में क्या है, 5 से बड़ा कौन सा है, 11, 9 या 7। 5 के बाद में कौन सा आता है, 7, तो 7 राइट करेंगे। फिर 7 के बाद में 11 पहले आता है या 9 पहले आता है, तो 9 पहले आता है, तो हम इसके बाद में 9 राइट करेंगे। फिर क्या बच गया, 11। जो इनमें से इन 4 डिजिट में से सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सी हो गई, 11। तो देखिए 5, 7, 9 और 11। ये तो बच्चों हमने कौन सा किया है, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो हमने किस में राइट किया है, असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा राइट करते हैं, और कहाँ से राइट करते हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर। तो देखिए सबसे ऊपर ऊपर में कौन सा आ जाएगा, 3, 17, 8 और 12। तो अब इसमें से सबसे बड़ा पहचानिए कि कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, 17, 1, 7, 17। तो सबसे पहले हम कौन सा राइट करेंगे, 1, 7, 17। फिर उसके बाद में 17 से छोटा कौन सा है, 3, 8 या 12 है। तो देखिए 11 वाली लाइन में तो कौन से आते हैं, 17 और 12 है। तो काउंटिंग के हिसाब से इसके बाद इसके पहले कौन सा आता है, 12 है। फिर देखिए फिर ये तो अपनी 11 वाली लाइन हो गई। फिर हम 10 वाली लाइन के दिए 2 डिजिट दी हुई हमें, 3 और 8। अब 3 पहले आता है या 8 पहले आता है, तो 3 पहले आता है, लेकिन हमें तो कौन सा लिखना है, सबसे इससे छोटा, यानी 12 से छोटा कौन सा हो गया इसमें से, 8। क्यों, क्योंकि 3 तो क्या है, सबसे छोटा है। अपन क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें उल्टा चलना है, यानी पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया होता
तब तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तब तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स कि हम बैक आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 17, 17 के बाद में कौन सा हो गया 12, और 12 के बाद में कौन सा हो गया 8, और फिर 3 सबसे छोटा। फिर हमें 2 दिए हुए हैं। और तो देखिए अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2, 9, 1 और 10। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 10। तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे 1 0 10। फिर उससे छोटा कौन सा है 9। 10 के पहले क्या कहता है 9। फिर 9 के अब देखिए 2 और 1 2 बच गए। तो अब सबसे 2 और 1 में से कौन सा बड़ा है 2, तो वो पहले हम लिखेंगे, और फिर 1 सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से देखिए 1 2 9 और 10, ये तो है इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। और हम कौन सा कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। फिर देखिए फिर अगला दिया हुआ हमें 14 16 9 और 11। अब इसमें से सबसे पहले हमें सबसे बड़ा पहचानना है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 16। कौन सा है 16, जो हम यहाँ राइट करेंगे। फिर 16 से छोटा कौन सा है 14। फिर 14 से छोटा कौन सा है 11। फिर 11 से छोटा कौन सा है 9। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 16 14 11 और 9। तो देखिए बच्चों अभी हमने क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी के बाद में हम क्या करेंगे, ये तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया है। अब अपना टाइम है टाइम टू फन के लिए देखिए ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। पप्पी इज सिक एंड वांट टू गो टू हॉस्पिटल, हेल्प इन द फाइंडिंग द पाथ, जस्ट फॉलो द नंबर सीक्वेंस। पप्पी जो डॉग का बच्चा है, ये पप्पी ये क्या है बीमार है और ये हॉस्पिटल जाना चाहता है। अब इसको हमें रास्ता दिखाना है, हेल्प इन द पाथ, जस्ट फॉलो द नंबर्स। इन नंबर्स को फॉलो करते करते हमें इसको रास्ता दिखाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पप्पी से। तो देखिए 1, फिर 1 के बाद में क्या आता है 2, हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है बस। फिर 2 के बाद में क्या आता है 3, फिर 3 के बाद में क्या आता है 4, फिर 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, फिर 16, 17, 18, 90, 20, कहाँ तक काउंटिंग आई 20 तक। फिर क्या ये हॉस्पिटल। अब देखिए ये क्या था, ये पप्पी था जो बीमार है। अब इसको हमने ऐसे रास्ता दिखाया है और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। ऐसे ही आपको भी अपनी नोटबुक में, आपकी बुक में आपको भी उस पप्पी को क्या करना है, आपको रास्ता दिखाना है और इनको मैच करते हुए कहाँ तक चलना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। इट मीन्स कि 20 तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों आज का अपना वर्क क्या रहेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको समझना है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लेना। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। अब अगर आप ये सीढ़ियाँ नहीं बना पाए तो आपको कैसे करना है, ये वाली नंबर्स आपको दी हुई है तो देखना इसमें आप कैसे करोगे। इसको सीधे सीधे राइट कर लोगे कि सबसे छोटा कौन सा है 10, उसके बाद कौन सा है 12 है, इसके बाद कौन सा है 15 और उसके बाद कौन सा है 18। तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे ये नहीं बन पाए तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर का बताऊं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करोगे, आप सबसे पहले सबसे बड़ा लिखोगे। तो सबसे बड़े में क्या हो जाएगा, पहले तो ये नंबर्स लिखोगे,
पहले तो सबसे पहले तो ये नंबर लिख लोगे और फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी डिजिट है 10, फिर 9, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में ये वाला वर्क आज आपका वर्क है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और इसको समझना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से, तो आप कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड thank you so much for watching this wonderful video. Have a nice day. Thank you so much.